आपका एक बहुत बड़ा एक फेमस डायलॉग है कि सारी दवाइयाँ आपके किचन में ही है। अपनी दादी को, अपनी घर की वाइफ को या बड़ी महिला को या बहन को रसोई घर से बाहर निकाल दिया। आज बन गया रसोई से किचन। अब किचन बना तो किच 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 हो गई। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को वो लाल किले से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ओबेसिटी। दिल मुरंगे का परोठा बना के खा रहे थे खुद ही। हमारे देश को प्रधानमंत्री के साथ साथ चलता फिरता नेचुरोपैथी का वैद्य भी मिला है। जीभ पे कंट्रोल आज के लोग नहीं करते हैं। वीकेंड से भाई बाहर खाना है। मैंने कभी मना नहीं किया कि शराब का। पहले मैं बेनिफिट बताती हूँ कि शराब पीते तो उसके ये फायदे हैं। रसोई के अंदर अगर 5-6 चीजें रख लो। ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए या नहीं? भाई साहब, जीवन में कभी कोई लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पीने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। 1.5 लाख का च्यवनप्राश, वो भी 1 केजी। 1 केजी। अपने देश में लोग डुप्लीकेट जल्दी बना लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है वो क्या उपाय करें? 15-16 हजार रुपए किलो है आज की डेट में। अगर इसका आधा चम्मच डेली इंसान ले ले, क्योंकि पेशेंट का फायदा होगा तो अपना तो अपने आप हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम तो वैसे राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आज हम आपकी बात करेंगे, आपकी सेहत की बात करेंगे। मॉडर्न लाइफ ये हिंदुस्तान के अंदर अब इस तरीके से लोगों को बीमार बना रहा है। हम लोग इस तरीके के खान पान या लाइफ स्टाइल को हमने अख्तियार कर लिया है, जिससे हर व्यक्ति, अगर आप 40 के ऊपर हैं तो वो अपने साथ मेडिसिन का एक बैग लेकर के घूमता नजर आ रहा है। परिवार कहीं भी आप जाएं, शादी में जाएं, सब अपने अपने दवाई का एक अलग लिफाफा लेकर के घूम रहे हैं। इसको रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेंगे? एलोपैथिक अलग कहानी है उसकी, बाकी दवाई अलग जगह पे है। लेकिन हमने बहुत रिसर्च किया, पता किया कि ऐसी चीजें जो हम घर में रह करके खुद ही ठीक हो सकते हो, घर के घरेलू नुस्खों से, तो हमें एक नाम पता चला। और ये मैं आपको बता दूं, ये लुटियन जोन में रहने वाले बड़े बड़े जो नेता हैं उनके द्वारा ही बताया गया। सुभाष गोयल जी आज हमारे साथ होंगे। पूजा ने इस पे पूरा रिसर्च किया है और आज हम आपके लिए एक अजीबोगरीब, इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही फायदेमंद पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पॉडकास्ट इसलिए भी खास है क्योंकि सर ने बताया कि हम आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि शरीर तो एक मंदिर है और इसकी रक्षा करना, इसका टेक केयर करना ही तो हमारा धर्म है, हमारी पूजा है। तो हम अपने शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे फिट रहे। क्योंकि अगर आपके जीवन में गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप फिट ही नहीं है तो भाई क्या करेंगे आप? सब कुछ बेकार हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि फिट कैसे रहना है। तो बिना देर किए सबसे पहले स्वागत करती हूँ सुभाष गोयल जी का, चंडीगढ़ वाले। सर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मनीष जी, आपके तो क्या कहने, आपकी बातें सुन सुन के तो हम नेता ही बन जाते हैं। क्या क्या बातें करते हैं आप। कहते हैं कि चंडीगढ़ वाले सुभाष गोयल जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पूरी दुनिया में मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरी, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, हर जगह जी गोयल साहब को कौन नहीं जानता है। और इसलिए हम लोग जो है आज, एक बात आप ये बताइए, आपका एक बहुत बड़ा एक फेमस डायलॉग है कि सारी दवाइयां आपके किचन में ही है। किचन मत कहो इसको रसोई कहो। ये क्या आप माने, इसकी फिलॉसफी बताइए आप। देखिए, जो अपनी जो रसोई है, आपके जैसे आप छोटे थे 5 साल के, 6 साल के, हमने देखा कि एक हमारे घर की बड़ी महिला खाना बनाती थी। हम सभी साइडों पे बैठ के आराम से खाते थे। वो किसी की थाली में एक चपाती कम नहीं होने देती थी, फटाफट उसको सर्व करती थी और बड़े अच्छे से हम उसका आदर भी करते थे। और आज क्या होता है, आज बन गया रसोई से किचन। अब किचन बना तो किच 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 हो गई, उसका रस निकल गया। अब उसमें रस तो रहा नहीं। किच किच का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी दादी को, अपनी घर की वाइफ को या बड़ी महिला को या बहन को रसोई घर से बाहर निकाल दिया।
तो उसके अंदर डाल दिया हमने काम वाली को। अब काम वाली जो है वो उसको पैसे तक है, उसको पता है इस काम का मुझे पैसा मिल रहा है। जो हमारी माता बहनें बनाती थी वो कहती थी कि हमारा जो परिवार है वो खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए मैं क्या क्या बना दूं, कैसे, मतलब धनिया पुदीने की चटनी कभी खत्म नहीं होती थी। राइट। और जब तक धनिया पुदीने की चटनी हमने खाई है तब तक थायराइड का नाम और निशान नहीं था। और अब जने खने हर एक को थायराइड हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और जब तक हमारे घरों में करेले की सब्जी बनती थी, करेले की कचरियाँ बनती थी, और धनिए पुदीने की चीज़ें बनती थी, और मेथी कलौंजी डाल के अचार बनते थे घर के, किसी को था डायबिटीज़ का रोग? नहीं था। अभी भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि भैया अगर डायबिटीज़ है तो 10 दाने कलौंजी के, 20 दाने मेथी के और 40 दाने उसके अंदर काले चने डाल के रात को भिगो दो, सुबह उनको चबा चबा के खाओ और आनंद से वो पानी जो है उसको सिप कर करके पी लो। तो आप देखेंगे कि एक महीने में जो डायबिटीज़ का सतर 300-400 रहता था वो 100-120 के बीच में आ गया। तो और चाहिए क्या? बस चाहिए लोगों को कि गोलियां खानी है, डॉक्टरों के पास जाना है। अब मेटफॉर्मिन खाते हैं या और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया जी, और शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और साथ में घुटनों में दर्द हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मतलब उससे और प्रॉब्लम। लोग क्या कहते हैं मुझे शुगर है जी, उसके कारण मुझे ये भी हो गया, उसके कारण ये भी, और जबकि शुगर का कोई कारण ही नहीं है। कारण होता है जो शुगर को रोक कर दबा कर रखने की हम दवाइयाँ खाते हैं जी। शुगर कभी खत्म तो होता नहीं है, बस दब जाता है। दबा हुआ शत्रु जो होता है वो कोई भी है, वो हमेशा इस ताक में रहता है, जब ये घुटना हटाएगा मेरी गर्दन बाहर निकलेगी, उसको मैं दबाऊंगा। तो वही ये जो बहुत सारे लोगों का ये, अच्छा, मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन और थायराइड और थायराइड, ये क्या सब एक ही चक्र के अलग अलग हिस्सा है? एक ही ये मसेरे बहन भाई हैं सारे। ये सब पैदा कहाँ से होते हैं? एक यहाँ से और एक यहाँ से। हमारे शरीर के अंदर विद्वानों ने बताया, ग्रंथों में लिखा कि हमारे 2 दिमाग हैं। जब यहाँ भूख लगती है तो ये सोचना बंद कर देता है, सिर्फ एक ही चीज सोचता है। जब जहाँ तलब लगती है, माय गॉड, चाहे शराब की लग जाए, चाहे पानी की लग जाए, चाहे जूस की लग जाए, जिस इच्छा पैदा हो गई, यहाँ कोई इच्छा पैदा हो गई तो ये काम करना बंद कर देता है जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं जब आदमी सोच ले। अब एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में आदमी ऐसे लटक रहा है, टूटा पड़ा है, उसको कोई आगे सहारा देता है, सारा बोझ अपनी बॉडी का उसी पे डाल देता है, इतना तरस मांगता है वो कि बस यही मुझे उठा के अब हॉस्पिटल लेके जाए। अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, उसको बोला जाए कि भाई उठ एम्बुलेंस में जाके बैठ, नहीं जाएगा, मर गया, लट गया। उसके पास सांप छोड़ दो, सांप सबसे पहले वो जाएगा एम्बुलेंस में भाग के उठ के। कहाँ गया वो दर्द, कहाँ गया वो डर? यहाँ था। एकदम इसने सिग्नल दे दिया कि भाई सांप काट लेगा, भाग, तो वो भाग लिया उठ के। तो मतलब अगर हम दिमाग से अच्छा सोचेंगे, जो चीज़ ब्रेन में आ गई, अब किसी के दिमाग में आया कि मैंने ताजमहल बनाना है, बना दिया ना उसने। आपके दिमाग में आया कि मैंने घर का रसोई घर ऐसे बनाना है, मैंने घर के अंदर मंदिर ऐसा बनाना है, तो वही बनेगा ना। तो यहाँ से सब चीजें बन, मतलब कह सकते हैं कि रसोई ही हमारा एक मेडिकल स्टोर है आज के डेट में। लेकिन सर, जीभ पे कंट्रोल आज के लोग नहीं करते हैं। वीकेंड से भाई बाहर खाना है, बाहर का इस रेस्टोरेंट में जाते हैं उनको कैसे आप समझाएंगे? उनको मैं तो देखो, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। जी। जैसे लोग शराब पीते हैं, मैं उनको शराब छुड़वाता हूँ, मैंने कभी मना नहीं किया कि शराब ना पियो। मैं उनको बस इतना ही बताता हूँ कि शराब की बोतल पे लिखा है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। वो तो मैं एक स्लोगन है ना। यहाँ लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, अपन वहीं करते हैं, है ना, कि यहाँ तो मना ही है तो यह करते हैं। तो हमें जब बोतल पे लिखा, हम पढ़ लेते हैं। तो सिगरेट की डब्बी के ऊपर इतने इतने बड़े फोटो छाप दिए, सरकारी ऐलान हुआ, तो वो देखकर भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो मतलब जब कोई उनके जैसा होके उनको ना समझाए कि इसका मतलब क्या है ये फोटो का, जब आदमी उसको पीने लगे, उसके दिमाग में ये बात ना आए कि यार गोयल साहब ने ऐसे कहा था, तो मैं उनको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है। पहले मैं बेनिफिट बताता हूँ कि शराब पीते हो उसके ये फायदे हैं, लेकिन कब तक है, कितनी शराब का,
कितनी पीनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ इसके फायदे हैं, साथ साथ मैं बताता हूँ कि इसके नुकसान हैं। जब हम फायदे उसके 50 ग्राम बताते हैं, नुकसान उसके 5 किलो बताते हैं, तो 50 ग्राम दब जाता है। दब जाता है। आदमी सोचता है कि हाँ यार बात ठीक बोल रहा है। अब जो शराब पीते हैं लोग पानी डाल के पीते हैं, अब कोई उसके अंदर सोडा डाल के पीता है, कोई उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डालता है, और कई तो इतने समझदार कहलाते हैं अपने आप को कि उसके अंदर बियर डाल देते हैं विस्की के अंदर, है ना। तो वो क्या होता है, उसका जो रिएक्शन होता है वो सीधा सीधा जाकर के उनके लीवर पे होता है, जो धीरे धीरे, अब हमारे लीवर से हम काम ही कितना लेते हैं। लीवर हमारा, जैसे हम दिमाग कहते हैं ना कि बनिए का दिमाग जो होता है पूरा खत्म हुआ होता है, जट का जो दिमाग होता है बहुत महंगा होता है क्योंकि वो यूज करता नहीं तो ऐसे ही हमारे लीवर का है। लीवर हमारा, हम मुश्किल से 10% यूज होता है जी। ओके। 90% तो लीवर हमारा यूज ही नहीं होता जी। इतना स्ट्रांग बनाया भगवान ने इसको। अगर लीवर किसी का खत्म हो जाता है 80%, डॉक्टर बोलते हैं खत्म हो गया 80%, तो अगर वो खाना पीना ठीक कर ले और रेस्ट कर ले तो ये अपनी रिकवरी खुद कर लेता है बिना मेडिसिन। तो ऐसे करके ना साहब, जो चीज़ों के नुकसान है बॉडी के अंदर, अगर हमें वो, जैसे अब आपने रसोई की बात करी, हमारे घर में रसोई बनाई, रसोई के अंदर अगर 5-6 चीजें रख लो। नंबर 1 व्हीट ग्रास रखो, नंबर 2 मोरिंगा पाउडर रखो। व्हीट ग्रास पाउडर सुबह 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के लेना, शाम को जब भी आप थके मांदे आते हो घर में तो 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर का लेना। मैं कहता हूँ जीवन में उन लोगों को कोई ऐसी माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो बीमारी बता दे। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी उनको जीवन में एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां आएंगी, आती रहेंगी। एक बात और जो नजर आ रहा है, हालांकि इसके ऊपर कोई बातचीत होती नहीं है, कि ये कोविड के बाद से लोगों को ये घुटने का दर्द, जॉइंट पेन, और वो जो लगातार वो हार्ट अटैक्स वगैरह, जो लोग जो है वो जिम में जा रहे हैं, हेल्दी हैं, अचानक से खत्म हो जा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज जो, क्या कुछ हवा बदला है कोविड के बाद कि लोगों के जॉइंट पेन्स और अच्छे मतलब जिनके पास कभी इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी, उन लोगों को ये देखने को मिल रहा है। क्या आप कहेंगे इस पे, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा, नंबर 1 तो जो चाय पीते हैं लोग दूध डाल के, उसके साथ बिस्किट वगैरह खाते हैं और चीज़ें खाते हैं, ये स्लो पॉइजन है। चाय पीने का मन है, ब्लैक टी पीनी चाहिए जी। भाई साहब, कमाल करती है। अब जब कोरोना काल आया था, मैं चंडीगढ़ में था, मैंने, मेरा ख्याल है क्विंटलों के क्विंटल चाय पत्ती लोगों को दी। मैं कहा भी इसको ब्लैक उबाल के पियो। कहते सर क्या है? मैं कहा ये पत्ती है, स्पेशल है, जो आपके घर में है वो नहीं है, क्योंकि वो तो उनको आदत पड़ी है कि इसके अंदर तो चाय पकानी है। मैंने कहा ये, और मैं कॉलोनियों में जाता था सर, और चंडीगढ़ में सारी कॉलोनियाँ हैं, स्लम एरिया, तो जो जो अमीर लोग थे उनके पास भी मैं जाता था सेक्टरों में। तो उन दिनों में एक तो मेरी पहचान बनी लोगों को कि यार कोई हमारे, मैं कहता था देखो मैंने मास्क नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? इम्यून पावर, इम्यून पावर कहाँ से आती है? ये चाय बहुत कमाल की चीज़ है। लेकिन इसको पीने का तरीका, अब अंग्रेज लोग चाय पीते थे, गर्म पानी डाला, फिर पत्ती डाली, फिर उसके अंदर दूध डाला, फिर चीनी डाली। हम क्या करते, सारा कुछ डाल के दे तरह की ले तरह की, उसको बॉईल कर करके पागल कर देते हैं चाय को, तो अंदर जाके वो इंसान को पागल करती है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो लेकिन एक चाय भी तो सर एडिक्शन है, नहीं पियेंगे तो सर दर्द हो जाएगा। हाँ, 10 बीमारियां हो रही हैं। चाय के अंदर कैफीन है। जी जी। अब मैंने लोगों को, मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, मैं कहा सर आप चाय पीते हो? कहते हैं जी 2 या 3 कप। पीते तो ज्यादा होते हैं, मेरे सामने 2 कम कर लेते हैं, तो पता तो मेरे को होता ही है। मैं सुबह भी आपके सामने चाय पीने से डर रही थी। तो क्या है कि जो चाय के साथ 1 कप चाय मॉर्निंग में ब्लैक टी लेना चाहिए, और 1 कॉफी, ब्लैक कॉफी शाम को। अगर आप देखेंगे अपना मनीष जी, कभी आप देखेंगे कि डायबिटीज का प्रभाव शरीर पे बढ़ रहा है। शुगर की बीमारी नहीं है, कई बार आप गुलाब जामुन खा लिए, 4 मीठी चीजें खा ली, तो शुगर का स्तर बढ़ जाता है बॉडी में। बढ़ गया तो हम लेजी से हो जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है स्तर तो हम फिर एक्टिव हो जाते हैं। जो बीमारी है वो अलग चीज है। तो अगर आपको ऐसा कभी लगे तो आप 1 कप कॉफी बिना मीठे के, बिना दूध के लेके देखना, आपको लगेगा यार ये तो मजा ही आ गया। मतलब वो बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ स्तर है शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। और ये कोई मिथ्य नहीं है, क्योंकि ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं है। लाखों पेशेंट मेरे पास आए हैं, 100-150 डेली होते हैं। हमारे जो हमारा वहाँ क्लिनिक बनाया हुआ है ना जी, वहाँ तो है ही है।
और जहाँ भी मैं जाके कैंप लगाता हूँ वहाँ भी पहली क्या होती है हमारी कि लंगर होता है गुरुजी का पहले लगा हुआ। क्लिनिक में मेरे स्पेशल लिखा है गुरुजी की रसोई, आओ खाओ और बैठो, मतलब वो सात्विक है। मतलब हमारे क्लिनिक पड़ेगा में लगता हाँ, अगर आपने आके किसी जी, कई जी। कभी गलती से हमारे ऑफिस में हाँ। कोई आता है, पूछ भी लेता है कि सर हमें ये एड्रेस चाहिए था, कोई मिल नहीं रहा, तो हमारी रिसेप्शनिस्ट उसको कहती है पहले खाना खा फिर बताती हूँ। मतलब हमारा ये फंडा ही है। वाह। तो सात्विक का, और ये चीजें जो होती हैं अगर हम वहां से लोगों को समझा के भेजते हैं कि घर में रसोई के अंदर क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम हमारे चाय कॉफी जूस कोल्ड ड्रिंक हर चीज वहाँ अवेलेबल है। कोई कहता है जी मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है, वो मिलेगा। कोई कहता है ये, मतलब वो चीजें हम वहीं सिखा देते हैं लोगों को कि कैसे खानी है। बस आज आपके साथ मुलाकात हुई, आज आपके माध्यम से सिखाते हैं जितना सिखा पाए। तो सर शुरू करते हैं पहले पानी से, क्योंकि नो डाउट बॉडी के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत लोग कहते तो हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन वो हैबिट में नहीं आ पाता। बहुत लोगों को तो भाई ठंडी ठंडी एकदम फ्रिज से बॉटल निकाला और पी लिया। क्या ठंडा पानी पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है? देखिए, ठंडा पानी जब से आया जी। तब से हुआ क्या, पैर लोगों के ठंडे हो गए, दिमाग लोगों का गर्म हो गया, पेट लोगों का सख्त हो गया। जबकि आयुर्वेद का फंडा है कि पेट रहे नरम, दिमाग रहे ठंडा, पैर रहे गर्म, तो वो बंदा तंदुरुस्त है। पहले ऐसा ही होता था। मतलब ठंडा ठंडा कोको कोला बेकार है? ना कोको कोला का मुझे नहीं पता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बेकार है। अच्छा। मतलब ये है कि ठंडा पानी भी मैडम। हाँ। अब एक चीज मैं आपको एक्सपीरियंस की बताता हूँ, रसोई की बात। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी तो खैर डॉक्टर बन गई आयुर्वेद में, वो तो आज मतलब पूरा नाम कमा लिया उसने अपने एरिया में। छोटी बेटी अभी छोटी है, उससे 5-6 साल छोटी थी, तो वो लॉ करने जा रही है। वो मानती नहीं थी इन बातों को। अब जैसा दिमाग, लेकिन पैदा तो मेरे घर में हुई थी, देख तो सारा कुछ वही रही थी वो। एक दिन मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा सारे जने पर घड़े का पानी पीते हैं, तू नहीं पीती, तू फ्रिज में जाती है। कहती पापा मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तो घर से एक्सपीरियंस करूंगा फिर ही लोगों को बताऊंगा। जी, जी। तो मैंने ना जी एक बहुत सुंदर घड़ा बनवाया, उसके ऊपर जो कवर करवा दिया उसको चांदी से, है ना। उसके ऊपर जो निकालने वाली डोई होती है वो भी चांदी की बनवाई, है ना। चलो मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने बनवा ली। ओके। तो मैंने बना के ना जी फ्रिज के पास रख दिया। वो मैंने देखा एक दिन रात को बड़े आराम से उसमें से पानी निकाल के पी रही है। मैंने वीडियो बना लिया, है ना। तो दूसरे तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने अपने आप कहा मैं बेटा ऐसे कर, वो पानी लेके आ घड़े का, तू भी पी मैं भी पीऊँ। पापा मुझे नहीं पीना, आप पी लो। मैंने कहा अच्छा चल मेरे लिए। तब तक मैं उसका वीडियो देख रहा था ऐसे बैठ के, उसने भी देख लिया पापा। मैं कहा बेटा चुप के क्यों, खुल के बात करो। मैं इसीलिए लोगों को भी कहता हूँ कि शर्माओ मत, ये अपना सरमाया है। अगर सेहत अच्छी रखनी है, घड़े के पानी से ऊपर कोई चीज नहीं है। और घड़ा जो है हमारा सबसे बड़ा अल्कलाइन गुरु है, और उसी के साथ जो पानी अल्कलाइन होता है ना मैडम, कहीं भी उसके पीएच चेक करवा लो, कहीं भी जाके करवा लो, एक नंबर आएंगे। और जो राजस्थानी घड़े का चलन चला है ना आजकल, बड़ा चल पड़ा, बहुत चल पड़ा कि राजस्थान बहुत के चल घड़े, और वाकई फर्क है जी, बहुत फर्क है, फर्क है, उसमें डाउट तो डाउट नहीं है, फर्क है। और मैंने अमीरों को बताया कि आप फ्रिज लेके आते हो 2 लाख का 2.5 लाख का, वो बीमारियां लेके आता है। आप अपने घड़े के ऊपर चांदी चढ़वा लो यार, सोना चढ़वा लो, आप रईस दिखो, कोई बात नहीं है, पर अंदर पानी तो वही पाओ ना। तो सेहत के ऊपर, शरीर के ऊपर सोना पहन लो जितना मर्जी, करोड़ों का पहन लो, अंदर शरीर बीमार है तो क्या करेगा वो सोना। तो इसी तरीके से पानी का एक और बड़ा, मैं आज सारी पब्लिक को बताना चाहता हूँ ये बात, कि अपने शरीर के अंदर 70% पानी है, धरती माता के पास 70% पानी है, और पानी का बहुत बड़ा जो अपने शरीर के लिए जरूरत है वो है अल्कलाइन वाटर की। अब बहुत सारे लोग आए हैं, कोई कहता है जी ये ले लो वो ले लो, मशीन आई है 2 लाख की 3 लाख की, सब बातें हैं। बात एक 100 बातों की एक बात नोट कर लो कि तुलसी मैया जो है उसको अपने गमले में लगा के रखो, घर पे लगा के अपने आंगन में लगाओ। 10 पत्तियां तुलसी की पानी में डाल दी है। पानी कौन सा, अगर आप सचमुच अपने परिवार से, अपने आप से मोहब्बत करते हो, बचाना चाहते हो खुद को, तो पानी को बॉईल कीजिए। 10-15 लीटर पानी सुबह सुबह उबाल दीजिए, उबाल करके उसको पानी में, उसको बोतलों में भरिए। बोतल कांच की होनी चाहिए, बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। उन बोतलों के अंदर 2-2 3-3 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए। आप अपने जीवन में फर्क देखना,
जो जो लोगों को लगता रहता है ना पैर जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, नींद नहीं आती, आप 1 महीने के बाद बोलोगे कि थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। मतलब ये कमाल आपके घर में होने वाला है अगर उबला हुआ पानी ठंडा करके तुलसी मैया के पत्ते उसमें डाल करके वो पानी का सेवन करोगे, आपके आसपास भी छोटी छोटी बीमारियां कभी नहीं आएंगी। तो ये बहुत एक मिथ जो चलता है कि भाई ब्रेकफास्ट कम लें, ज़्यादा लें, क्या करें नहीं करें, तो ये हम लोग जो है वो एक रैपिड फायर राउंड जो है हम करेंगे, लोग शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 40 साल के बाद ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट नहीं करना 40 साल की उम्र के बाद ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज़ें, जैसे उसके अंदर थोड़ा सा सैलड खा लो। सैलड जो है अच्छे से खाओ, उसमें टमाटर, चुकंदर और गाजर जरूर होना चाहिए। साथ में उसमें काली मिर्च और नींबू डालो, और ना नींबू नहीं डालना, काली मिर्च डालो और नमक डालो, सेंधा नमक, और उसके अंदर 2 चम्मच जैतून का तेल डालो। भाई साहब, जीवन में कभी कोई लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी HB और B12 या विटामिन D की कमी नहीं होगी। डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए या है? डिनर थोड़ा लाइट होना चाहिए, लंच पूरा टका के होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे पूरे दिन नहीं खाया, रात को आराम से बैठ के बढ़िया खा लेते अरे हैं नहीं पेट भर नहीं के। नहीं नहीं, हमेशा लंच जो है वो अच्छा होना चाहिए और जो डिनर है वो बहुत लाइट होना चाहिए। अब जैसे अगर मेरा दिनचर्या कहोगे तो मैं रात को 6:30-7 बजे डिनर निपटा देता हूँ, 11 बजे तक सोता हूँ। 7 से 11 के बीच में बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन नहीं लेते, आराम से हल्दी वाला दूध पी के सोते हैं। फिर रात में दही खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब एक और सवाल जो है वो है कि आयुर्वेद में चाय कॉफी मना है क्या? आयुर्वेद में चाय कॉफी, जब आयुर्वेद बना था तो इसमें चाय कॉफी कभी होती नहीं थी दुनिया में। चाय कॉफी तो अब आई अंग्रेजों के साथ 200 साल पहले, तो चाय कॉफी का जिक्र आयुर्वेद में है ही नहीं। लेकिन मजबूरी है, हम भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, लेकिन ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी एक जड़ी बूटी का काम करती है, वो लेना चाहिए। सर, क्या शिलाजीत का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती, कर सकती है ना, उनके लिए अलग से आती है, वुमेन के लिए शिलाजीत वुमेन, वो लिक्विड में आती है और उसकी 2-3 बूंदें अगर लेंगी तो उसमें हम बनाते हैं, उसमें कमरकस डाला जाता है, उसके अंदर अश्वगंधा और शतावर डाला जाता है जो लेडीज की गायनी प्रॉब्लम्स को कवर करता है। त्रिफला खाने से वेट लॉस होता है? त्रिफला खाने से वेट मैनेज होता है, वेट लॉस नहीं होता, वेट मैनेज होता है, क्योंकि त्रिफला जो है वो आपकी गट हेल्थ को कंप्लीटली कवर कर देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग वो आजकल रील्स वो वगैरह बनता रहता है कि त्रिफला खाओ वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं, जो हमने त्रिफला बनाया उसके अंदर हमने हरड़ जलाफा डाली। ये बताना जरूरी है कि हरड़ जलाफा जो होती है वो 8,000 रुपये किलो का आइटम है, जो नॉर्मल काबली हरड़ होती है वो 300 रुपये किलो का। फर्क बहुत है इसका, और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं इसको ऐसे तगड़ तगड़ बनाती रहती हैं, लोग खाते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने वैद्यवान का त्रिफला खाया ना जनाब, उनको पता है कि 1 to 4 की रेशो में कैसे बदलता है। चीनी का सब्स्टिट्यूट लोग गुड़ मानते हैं, क्या गुड़ किसी भी मौसम में किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं? किसी भी उम्र में हर तरह से खाया जा सकता है। गुड़ जो असली होगा, कभी दूध फटता नहीं, चाय नहीं फटता, उसके साथ आप ले सकते हो। दूध बहुत अच्छा बनता है गुड़ के साथ। तो गुड़ वैसे भी मैं कहता हूँ लोगों को कि जीरा, अजवाइन, सौंफ का पाउडर बना के रखिए, खाने के बाद आधा चम्मच खाइए, साथ में थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, आनंद ही आनंद है। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ बहुत सारे लोगों को मैंने भी कहा कि खड़े होकर पानी मत पीजिए। और उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि गोयल साहब हम तो जीवन बीत गया खड़े होकर ही पीते हैं। मैं कहा फिर कभी कभी घुटने, हाँ कहता घुटनों में दर्द तो अब होने लगा। मैं यही एक बड़ा रीज़न है कि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी हड्डियों में इफ़ेक्ट करता है। उसके साथ बहुत सारे लोग कमर और घुटने के दर्द के शिकार हो जाते हैं। तो खड़े होकर पानी पीना जो है वो घातक होता है, हमेशा बैठ के आराम से घातक होता है। घातक होता है। तो क्या खाना खाने के बाद अभी तुरंत बाद जैसे भी लोग पानी नहीं नहीं पीते पीना ऐसे चाहिए? खड़े हो गए, है ना, तो वो पानी जो है वो सीधा बॉडी के अंदर हड्डियों में मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पीने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, पानी का घूंट भरो और ऐसे जो मुंह का सलाइवा है उसको लो, पेट में जाने दो, वो आंतड़ियों को क्लीन करता है, आंतड़ियों को रिलीफ देता है। और वो जब सलाइवा पेट में जाता है तो हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो लेकिन हम जब गट गट पानी पी लेते हैं तो उसके साथ सलाइवा तो अंदर जाता नहीं, सीधा पानी अंदर जाता है। पानी के अंदर इतना वायरस है, इतना बैक्टीरिया है, पता ही नहीं चलता, तो वो जा कर के सीधा हमारी हड्डियों को नुकसान करता है।
एक और बात जो लोग कहते हैं कि चावल खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है, शुगर वाले को जो है चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ओके। और शुगर कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, जैसे मिठाई से भी बढ़ता है। मैं कहता हूँ माँ की दाल, जो काली दाल होती है, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी और सफेद चने, मेरे तो काउंट किए हुए हैं, 150 पेशेंट को बताता रहता हूँ रोज रोज। तो ये 7 चीजें अवॉइड कर दो। कभी कभी खाने में दिक्कत नहीं है, जैसे हफ्ते में या 10 दिन में एक आधी बार कहीं खाना पड़ता है तो खा लो, लेकिन वो खाते ही बता देता है कि पैरों में यार जलन सी हो गई, पैर भारी हो रहे हैं। तो ये चीजें बायबादी वाली चीजों से डायबिटिक पेशेंट को खासकर परहेज रखना चाहिए। उससे परहेज रखना बिल्कुल। चाहिए। गोयल साहब, जो लोग शुगर अवॉइड करते हैं, जो शुगर के पेशेंट है, जो फ्रूट्स के कंटेंट में जो शुगर आता है, चाहे आम खा लिया, क्या वो भी नुकसानदेह होता है? नहीं होता, उसकी मात्रा लिमिटेड होती है। अब जैसे मान लो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर आपका वजन बॉडी का 60 किलो 70 किलो है तो 600 ग्राम फ्रूट खाइए, ज़्यादा मत खाइए। और उसके अंदर आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो। जो डायबिटिक पेशेंट है, घुटनों का दर्द का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, या कोई भी क्रॉनिक बीमारी उसको हो चुकी है, तरबूज, पपीता, और एक और फ्रूट आता है जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, एवोकाडो, जी जी, ये हाँ। बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ों का जूस भी पी सकते हो, इनको डायरेक्टली भी ले सकते हो चबा चबा के। तो ये कुछ फ्रूट है। एक शुगर के मरीज के लिए फ्रूट है, मैंने खुद का सर्च किया उसके ऊपर, उसको रामफल कहते हैं, ऑरेंज कलर का होता है, Right. और एक सीताफल होता है। और दोनों फल बहुत बेहतरीन है और इतने मीठे होते हैं, पेशेंट की मिठास लेने की, मीठा खाने की आदत भी पूरी हो जाती है, और उससे शुगर देखना जितनी भी हो थोड़ी देर बाद टेस्ट करो, कम हो जाती है। बहुत सारे सवाल है मनीष जी, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप ये देखिए जरा, ये काफी फेमस है, लोग तो पता नहीं विदेशों से भी मंगा रहे मेरे हैं। लिए गिफ्ट लाई है क्या? आप अगर इसका दाम सुनेंगे तो आप शॉक्ड भी हो जाएंगे। ये 1.5 लाख में ये लोगों तक पहुंच रहा है, वो भी 1.5 लाख का च्यवनप्राश, जी। वो भी 1 केजी। 1 केजी। माय गॉड। क्या बना दिया ये आपने? ये ना जी फोसा एक्शन प्राश है। इसको जो जो ऋषि मुनियों ने च्यवनप्राश बनाए थे, बहुत सारी चीजें हैं जी हमारे ग्रंथों में लिखी हुई, जो मार्केट है, बाकी कंपनियां भी बनाती हैं, हम भी बनाते रहे हैं, कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, कि यार ऐसा ना हो कि लोगों की जेब पे भारी पड़ जाए या लोग लेना, ऐसा हम भी करते थे। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग आते थे कि गोयल साहब कुछ चांदी सोना ऐसी भस्में डाल के कुछ दो ना, एनर्जी रहे बॉडी में, 60 साल के हो गए हैं, अब ऐसे लगता है कि बूढ़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा भी एक राजे महाराजाओं का नुस्खा है, ग्रंथ में लिखा है, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, मैं पढ़ा भी देता हूँ जी उनको, कि ये चीज़ बनेगी आप देखो। तो मैं कभी बड़ा मन बना रखा है मैंने, क्योंकि अभी ये बहुत आज की डेट में काफी महंगा प्रोडक्ट है। मैं इसका नहीं तो आपने देखा होगा, मैं फार्मूले धड़ाधड़ शेयर कर देता हूँ लोगों से। इसका मैं अभी कर नहीं रहा, रीजन है कि अपने देश में लोग डुप्लीकेट जल्दी बना लेते हैं, Right. और इतने महंगे प्रोडक्ट को तो 1 मिनट लगाएंगे। तो मैंने लोगों को बोला कि इसको एक तो हम इसको देते नहीं डायरेक्ट कहीं भी, इसको लेना है तो हमारी वेबसाइट www.vaidwan.com पे जाके आपको खरीदना पड़ेगा, और कहीं भी इसको हम अवेलेबल नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको दे दूंगा तो नहीं। और दूसरा, सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, इस पे 1 रुपया डिस्काउंट भी नहीं दे पा रहे हम। 1.5 लाख का है, एक रुपये डिस्काउंट भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसका एमआरपी जब सेटल हुआ था ना जी, जब ये बना था प्रोडक्ट, तो इसका एक एमआरपी जो था 1,90,000 के करीब एमआरपी निकल के आ रहा था, जो प्रोफेशनल एमआरपी होते हैं बिजनेस के। ओके। तो वहाँ फिर हमारे वैद्य जी बहुत पुराने हैं, वो भी, तो हम भी तो थोड़ा सा सोचते हैं, मेरे बेटी बहुत सोचती है कि पेशेंट का भला ज़्यादा हो, क्योंकि पेशेंट का फायदा होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो फिर ये निकल के आया कि इसको 1.5 लाख रुपए तक लेके आओ। तो इसका प्राइस हमने बहुत सारी इसमें मार्जिन ख़त्म किया अपने। तो फिर मैंने कहा कि 1.5 भी ज़्यादा लगता है, 1,48,500 रुपये कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रियायत हो जाएगी। तो हमने उसी में पहले से ही इतना कर दिया। बिल्कुल, हॉस्पिटल जाके लाखों रुपए बाद में देने से बेटर है कि आप पहले अपने सेहत के लिए 1.5 लाख, बहुत ये छोटी सी मैडम रकम। बड़ी चीज, एक बात और बताऊं, ये 1.5 लाख एक दिन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल। ये 6 महीने का है। इसमें 200 चम्मच है इसके अंदर, 1 चम्मच डेली खाना है। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों भी खाते हैं तो 3 महीने चल जाता है। तो मतलब ये एक चीज ऐसी है, जवानी कह लो, बुढ़ापे के बाद, जो जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, वो दोबारा इंसान अंदर से जवान हो जाता है। लगता है अंदर आप से रोज 1 चम्मच खा रहे हैं। मैं तो शुरू से ही खाता हूँ। तो मतलब ये है कि आप मेरे परिवार को देखिएगा जी, मेरी 2 बेटियां हैं, वाइफ है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चीजें हम अपनाते हैं। और ये जो 1.5 लाख हमने बनाया ना,
पहले पहले लोगों को लगा, अब ये प्रोडक्ट वेटिंग में है। हाँ। अब हम मतलब देते ही नहीं ऐसे, जिसकी डिमांड आती है पेमेंट जमा हो जाती है, फिर उसके लिए भेजते हैं। हम अपने व्यूवर्स को पूरी भी बता देते हैं satisfaction कि के अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर तक आए, आप मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे भी नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉल करके अपने घर तक इसे मंगवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो समझ में आई, मैं उतने देर से सोच ही रहे थे। मैं सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल च्यवनप्राश का फार्मूला ये है, ये है। और बाकी जो च्यवनप्राश जो बाजार में मिलता है वो लोग खरीद सके, इसलिए उसका बकायदा उसको डिमोट करके उसमें चीजें जो है उस तरीके से बनाई गई है। बिल्कुल। वो कंज्यूमर को देख करके बनाया कि वो ओरिजिनल च्यवनप्राश नहीं है। आप यही बता रहे थे। मैं यही बता रहा हूँ। और जो असली च्यवनप्राश खाना चाहता है उसको यही खाना चाहिए। और मेरे से जो बैठ के बात करते हैं, मैं नुस्खा दिखा देता हूँ, मैं कहा भैया आप बना लो, नहीं तो मेरे पे भरोसा बनता है तो लेके जाओ, नहीं खुद बनाओ। फिर आदमी समझ जाता है कि यार इसके अंदर कम से कम गोयल साहब अगर 1.5 लाख मांग रहे हैं तो आधा माल तो पड़ा हुआ है। तो मतलब ये बड़ी बात होती है साहब, सही कि बात है। पेशेंट तक सही चीज मिल जाए। और मैंने तो इसके साथ बड़े लोगों की दुआएं ली हैं जी, बहुत सारे परिवार, एक बल्कि मैं बताऊं जी, मुझे बताना नहीं चाहिए ऐसी बात, चलो आ गई। पंजाब में मेरे होर्डिंग लगे हुए हैं, दिल्ली में भी लगे हुए हैं। एक बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ के, तो उनका कोई वो थे अपने जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, PSO, तो वो कहता सर मेरी जीवन में 4 साल हो गए थे, मतलब मैं रात को जब घर जाता था मैं सोचता ना ही जाऊं, मतलब लाइफ खराब हो चुकी थी, मैरिड लाइफ उसकी। तो कहता जी मैं पूरी तरह डिस्टर्ब था कि रात को बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कहता एक बार मैंने आपका ये हमारा एक कैप्सूल आता है X+ गोल्ड, कहता वो मैंने मंगाया आपके, कहता होर्डिंग देखे मैंने मंगा लिया और खाया। तो कहता सर 2-3 दिन में ही मतलब मेरे को वो वाला फीलिंग आया जो हमने फर्स्ट नाइट में देखा होगा। तो कहता आपको मैं बताता हूँ सर, यकीन मानिए जब आपका होर्डिंग आता है मैं सर पे कपड़ा रख के ऐसे करता ऐसे कर देता हूँ, तो मेरे को इतना अंदर से खुशी हुई और मैं रो पड़ा। मैं कहा यार कितनी मोहब्बत लोगों से मिल रही है। और मैंने उसको सीने से लगाया और मेरी आंखें भी नम थी, उसकी भी थी। कहता गोयल साहब आज मुझे ये लग रहा है कि दुनिया को आपने वो चीज दे दी जो मतलब बहुत जरूरत थी। देखिए आजकल तो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग जो है बिल्कुल जी ही नहीं पा रहे, इतना टेंशन और काम का भी और खान पान ये सारी चीजें जो है। लेकिन एक चीज बताइए मुझे कि अभी जो सबसे ज्यादा जो लोग परेशान चल रहे हैं वो शुगर और BP। क्या आप सलाह देंगे उनका खान पान क्या होना चाहिए, घर में वो क्या खाएं कि दवाइयों के ऊपर जो है उनको कम जो है आश्रित रहना पड़े। और एक होता क्या है कि ये बीमारियां ऐसी है कि आदमी कहीं जा रहा है, खाने के समय उसको टेंशन हो जाता है ये खाएं या ना खाएं, ये पिए ना पिए। घर में किस तरीके से उसका खान पान होना चाहिए कि ताकि वो दवाइयों का ऊपर जो है डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए। अब आयुर्वेद है, जैसे मान लो डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए एक पाउडर आता है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, उसका बहुत बेहतरीन फार्मूला है। अगर मैं आप मुझे इजाजत दो मैं बताऊं आपके शो में, लोग उसको घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी, घर में 200-300 रुपये में बन जाता है। मेरे से मांगते हैं तो मैं उससे 1000-1200 रुपये लेता हूँ, क्योंकि उसमें टैक्स पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो घर पे बना के अगर वो खाता है, बड़ा आनंदित चीज है जी। उसका मैं कहता हूँ 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लो, कहीं बदपरहेजी हो भी जाएगी वो संभाल लेगा। उसमें डलता क्या, देखिए कितनी अच्छी चीज है। नंबर 1 काली हल्दी, नंबर 2 अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, 3 तरह की हल्दियाँ। वो पाउडर जो दारू हल्दी है वो एक लकड़ी है, अम्बा हल्दी भी एक लकड़ी है, और काली हल्दी बिल्कुल वैसी होती है जैसे पीली हल्दी होती है, उसको काटो तो अंदर से काली होती है। तो ये 3 हल्दियाँ, और उसके अंदर व्हीट ग्रास और मोरिंगा, देखो 5 चीजें वो डाली जो हेल्थ को फिट रखती हैं। और साथ में उसके अंदर गुड़मार बूटी, मेथी दाना और बेल की पत्री, नीम की पत्री ये डाली। साथ में हमने 10वीं जो चीज डाली वो डाली कॉटन सीड, जो बड़े में होते हैं उनकी गरी, जो पशुओं को भी खिलाया जाता था, कॉटन सीड वो वाला। तो वो ना जी पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देती है। अब देखो उसने शुगर तो कंट्रोल नहीं करनी, पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे दिया तो इंसुलिन को उसने कंज्यूम कर दिया तो नेचुरल तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस हुई और बॉडी के अंदर जितना शुगर का स्तर था वो कवर होने लगा। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाना है, और उसको खाने के बाद आधे पौने घंटे तक कुछ ना खाएं,
फिर आप जो मर्जी खाते पीते रहें, शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। और मैं सच बताता हूँ, ये फार्मूला बड़े आसानी से घर पे बन जाता है। जो लोगों को लगता है कि गोयल साहब इतनी मेहनत करते हैं, इनको भी कोई पैसा देना चाहिए, तो मेरी वेबसाइट से खरीद लेना जाके, नहीं तो भैया इसको घर पे बनाओ, हर पेशेंट इसको खा सकता है। और खासकर मैं बताऊं जी, इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। ये क्योंकि इसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, व्हीट ग्रास और मोरिंगा जो है ना, ये बॉडी के अंदर जाके जान डाल देता है, तो बॉडी डे बाई डे एक्टिव आपने होती है। कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो कोलेस्ट्रॉल एक दूसरा एक माने प्रॉब्लम है कि जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है कि आजकल, क्योंकि अब तेल आज खास करके लोग आजकल जिस तरह का ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीधा सीधा कोलेस्ट्रॉल ही जो है वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, वो क्या उपाय करे? एक ना ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, शायद हम भी नहीं बताया करते थे। अब हमारा पेट फुल है, हमें कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे बनाओगे मजा आएगा। हमें अब तो हमें देश की नहीं, सेवा। वैसे आपने जो पूरा जो पिछला जो आपने बताया, वो घर में बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। इससे बढ़िया है कि गोयल साहब के वेबसाइट पे जाकर के ऑर्डर कर दे ले आप। लेते हैं, हाँ। लेकिन बनाने वाले बनाते हैं। सर एक है दानसैन, DANSHAN, दानशैन। ये जड़ी बूटी है, सब कोई नहीं बताता, ये चाइना की है। 15-16 हजार रुपये किलो है आज की डेट में। इंडिया में ये 200-300 रुपये किलो की कह करके कुछ और ही दिए जा रहे हैं। ओके। ये ध्यान रखना है, गूगल पे जाके सर्च करना दानसैन जड़ी बूटी। एक तो ये, एक धमासा, एक भाई साहब उसके अंदर डलता है अर्जुन का छाल, और ये 3 चीज़ें डाल के इसको बनाया जाता है। अर्जुन छाल, धमासा और धानसैन। ये इतनी मस्त चीज़ बनती है ना जी, अगर इसका आधा चम्मच डेली इंसान ले ले, अगर बच्चों को भी हम देना शुरू कर दें, लाइफ में मतलब जितना मर्जी भाग लो, सांस नहीं फूलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और लोगों का सांस फूलता है, जाके दमे की दवाई ले लेते हैं, अरे भाई प्रॉब्लम तो कोलेस्ट्रॉल का हो रहा है। तो इसके लिए दानसैन, धमासा और ये अपना पुष्कर मूल, सॉरी भूल गया था मैं, चौथी आइटम है पुष्कर मूल। और साथ में डालना है अर्जुन का छाल, बराबर मात्रा में डालिए, 100 ग्राम डाल के 400 ग्राम पाउडर बनता है जनाब। जो खाएंगे वो सचमुच, देखो दुनिया में जो आया उसने जाना है, पर ये जो रील बन रहा है ना, ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग देखते रहेंगे। ये सोच के मैं बनाता हूँ कि फार्मूले ऐसे हों कि आने वाली जनरेशन भी मेरे को सलूट करती रहे, मैं चाहे हूँ चाहे ना हूँ। बिल्कुल। गोयल साहब, कुछ महिलाओं से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे जानना चाहती हूँ। पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है, कम एज की लड़कियों को भी ये हो रहा है, क्या इसका इलाज आयुर्वेद में है? बहुत सुंदर इलाज है। एक चीज करिएगा, कभी भी, कभी आप मंदिर जाते हो, मंदिर के बाहर एक नारियल वाला बैठा होता है, नारियल छील छील के देता है लोग, जो ऊपर का छिलका होता है ना, बाण फूस जो होता है, वो लेना उससे, क्या भैया ये दे दो एक थैला भर के, ला के घर में उसको जला दो। जलाना कैसे, उसके ऊपर घी वगैरह डाल के जलाओ, कपूर मत डालो उसमें, घी घू डाल के उसको आग लगा दो, तो वो जल के राख हो जाएगा। लोहे के किसी बर्तन में रख लो, है ना, तो जला दो, जला के वो राख हो जाएगा। उस राख को अच्छे से कूट पीस के कपड़े में छान लो, कपड़े में छना हुआ जो नीचे राख होता है, आधा चम्मच डेली खाओ। कोई लकोरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, और पीसीओडी का तो बहुत दूर की बात है। सस्ता इलाज आप बता रहे हैं। सस्ता, मैं कहता हूँ कमाल का इलाज है। और जिनको मैंने दिया, और जो तो मेरी बात मान लेते हैं ठीक है, जो कहते हैं गोयल साहब की तिजोरी भरनी है, उनको उसी के कैप्सूल बना के दे देता हूँ, खुश हो जाते हैं लोग। मैं तो सीधा आदमी हूँ, साफ बात करता हूँ। एक और प्रॉब्लम्स आजकल महिलाओं को काफी ज्यादा हो रही है। गांठ की समस्या पहले बहुत कम थी, फाइब्रॉइड्स होना, सिस्ट होना, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सर्जरी तक करवाना पड़ जाता है। क्या इसका इलाज भी आयुर्वेद में है? बहुत अच्छा है। कभी आपने देखा होगा हमारे चंडीगढ़ में तो ना जी, जो लेक है ना, वहाँ लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं कचनार के। कचनार की छाल लो, उसका पाउडर बनाओ, पाउडर खाते रहें। जिनकी गांठें होंगी, लिपोमा, ऐसे भी गांठें हो जाती हैं बहुत सारी, तो लिपोमा की प्रॉब्लम है, कईयों की पैरों की एडियों में बढ़ जाती है गांठ, वो कहते हैं हड्डी बढ़ गई। अरे भाई 19 साल के बाद हड्डी नहीं बढ़ती, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो कचनार खाइए, पाउडर बना के आधा चम्मच डेली, चाहे पानी में उबाल के खाइए, चाहे दूध में उबाल के खाइए, वो गांठों को खत्म करता है। और एक गले में गांठ हो जाती है, इतना बड़ा हो जाता है, उसके लिए भी। और दूसरी बात, जिनको ऐसे गांठें हो गई, एक बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, अरिंडी का तेल। अरिंडी का तेल लगाओ गांठ के ऊपर,
तेल लगा के उसको मल दो। उसके बाद जो ईंट होती है ना रेड वाली जी। ईंट, छोटा सा टुकड़ा लेके अच्छे से अग्नि पे सेक करके उसको पानी में ऐसे डिप करो और छोटे टॉवल में रख लो। हाँ। स्टीम पैदा होती है, वो उसको अगर सेक देंगे तो थोड़े दिनों में वो गांठ मेल्ट हो जाती है, जी, चाहे जी। वो एडी में है चाहे कहीं भी है। हाँ। क्योंकि ईंट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी कहीं नहीं पाया जाता, उसको खत्म कर। और इन सब से अलग इससे भी जो बड़ी समस्या है जो आजकल की महिलाएं जो है वो फेस कर रही हैं, प्रेगनेंसी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चे होने में, यहाँ तक कि अब लोगों को आईवीएफ तक कराना पड़ रहा है। क्या प्रेगनेंसी का इलाज, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है क्या आयुर्वेद में? नंबर एक तो आयुर्वेद कहता है कि जो महिला रूप में औरत पैदा हुई है जी, जी। वो कभी बांझ नहीं होती, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि उसको थोड़ी टेक केयर की जरूरत होती है, उसके अंदर छुहारे उबाल के खाए, मतलब कुछ ऐसी चीजें दें जिसके अंदर से फिलोपियन ट्यूब्स को क्लीनिंग मिल जाए, सफाई हो जाए। तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। इसके लिए उनको, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही समझदारी से अपनी फैमिली में अच्छे से बात करके किसी अच्छी लेडी डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बड़ी आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है। कि जब आईवीएफ वगैरह नहीं होते थे, एक एक औरत 16-16 बच्चे पैदा करती थी, तो होते नहीं थे। ये तो बिल्कुल पहले था ही नहीं। हाँ। ये सब ये IVF प्रॉब्लम वगैरह। ही नहीं था। ये तो अब बहुत सारे जैसे मिल्क के अंदर ये कंटामिनेशन का भी एक मसला है। खान पीन पान के अंदर जो हम देखते हैं कि जो मिलावट है, उस वजह से भी ये मुझे लगता है कि एक पहले ना जी औरतें खट्टी लस्सी पीती थी, दूध पीती थी। ये आज की लड़की को पूछो दूध पिएगी, ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया उसको, है ना। तो दूध नहीं पीना, कुछ नहीं ऐसा लेना, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब मैं तो कहता हूँ भाई कुछ मत खाओ पियो, लेकिन लड़कियों के लिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, गाजर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। गाजर के बीज मिलते हैं, उनको उबाल के उनका पानी पी लिया करो, और या फिर गाजर रोज खाया करो, गाजर का जूस पिया करो। यही आपको बच्चे होने में बहुत आसानी से फायदा करती है। गाजर का बीज तो जितने अभी गायनी डॉक्टर मेरी बात सुन रहे होंगे वो कहेंगे गुल साहब ने तो सीधा ही बता दिया, और है ही यही है, कुछ नहीं है। गाजर के बीज, गाजर का बीज। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को वो मोटापे के ऊपर लाल किले से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओबेसिटी, कि सारे लोग जो है वो मोटे मोटे स्थूल नजर आ रहे हैं। ये कैसे इसको कम किया जाए? इसका नुस्खा तो मोदी जी ने खुद ही बताया था। पहले आपने देखा होगा, एक दिन मुरंगे का परोठा बना के खा रहे थे खुद। वो तो रील आपका बड़ा फेमस है, वो मुरंगे का पराठा, वो ये बहुत रील आपका, ये बहुत ही मिलियंस में लोगों ने देखा है। क्या है ये? तो जो मोरिंगा है ना, उसका मोदी जी ने तो चलो परोठा बनाया, वो तो चलो प्रधानमंत्री है। मैं तो कहता होता हूँ कि हमारे देश को प्रधानमंत्री के साथ साथ चलता फिरता नेचुरोपैथी का वैद्य भी मिला है, क्योंकि बहुत कुछ बताते हैं वो। और उनकी अपनी जीवन शैली बहुत अच्छी है। मतलब अगर उनके ऊपर पढ़ा जाए अच्छे से, तो वो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जी जिन्होंने सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ, अपने देश की हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चीज क्या दी कि उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। राइट। तो अब क्या है कि अब वैद्यों की, डॉक्टरों की भी थोड़ी खिंचाई होती है। पहले क्या होता था, वैद्य जो भी रगड़ा पीसा दे दिया। अब मैं तो कहता होता था शुरू से कि भाई रगड़ी हुई दवाई, मुंडा हुआ साध, पता नहीं क्या है, मत खाओ, जिस पे लेवल नहीं लगा हुआ कुछ। अब आयुष डिपार्टमेंट, मोदी जी ने कितना सीरियस ये लिया इनिशिएटिव, और शायद उनको भी इतना ही पता नहीं होगा कि मैंने जो किया है कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने देश के लिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जो मोरिंगा पाउडर है, सिर्फ यही अगर आप शाम को लेते रहेंगे 5 बजे, और त्रिफला पाउडर सुबह खाली पेट, त्रिफला लेना है 1, 2 और 4 हर्ड जलाफा वाला, तो ये सुबह खाली पेट लेते रहेंगे और शाम को मोरिंगा पाउडर लेंगे, तो जो वेट है वो कम होता है। और एक नुस्खा बताता हूँ जो घर पे बन जाएगा, हर्ड नहीं सॉरी, जो वेट कम करने का, जिसका हमने कैप्सूल बनाया फैट गज केसरी, मैं उसका नुस्खा देता हूँ। घर पे बनता है, घर पे, और इसमें काली मिर्च, मग पीपल और ये सौंठ, उसके अंदर बहेड़ा और बाय बडिंग। सिर्फ एक बाय बडिंग ऐसा है जो लोगों को लगता है गोयल साहब ने क्या बता दिया, बाकी सारी चीजें लोग जानते हैं। बाय बडिंग भी एक जड़ी बूटी है, पंसारी के पास बड़े आराम से मिलती है और बहुत सस्ती हैं ये चीजें, कोई महंगी चीज नहीं है। अगर आप जाओगे 200-300 में काम हो जाएगा, 100-100 ग्राम भी ले लोगे। तो मतलब उसका आप घर पे लाके उसको अच्छे से रगड़ के, पीस के, कूट के उसका पाउडर बनाइए। आधा चम्मच पाउडर, ज्यादा बता रहा हूँ, बस आधा ही चम्मच एक दिन में खाना है, जैसे भी करके
और उसको खा लीजिए। उसको ऐसे मुंह में डाल के पान की तरह चूस चूस के खाना है। साथ में गर्म कोसा पानी या ब्लैक टी ले सकते हो। उसके साथ क्या होगा कि बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इंटरनल जो अपनी इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर से खरोच खरोच के वो अपनी जो मल जमा हुआ होता है वो निकलता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही इंच लॉस होना शुरू हो गया, मोटापा कम होता है। और मोरिंगा और त्रिफला सुबह शाम लेते रहो, साथ में ये आधा चम्मच पाउडर लेते रहो, तो कमाल के रिजल्ट भाई साहब मोटापा कम करने में आते हैं। और जो लोग बाहर की जो ये शेक शूक पी लेते हैं, मुझे नहीं पता, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लोग भी लेते हैं, उससे वजन एकदम कम होता है, लेकिन जब वो बेचारे छोड़ते हैं एकदम बढ़ जाता है। तो इसका ये फायदा है जो मैंने नुस्खे बताए हैं, इससे वजन जो कम हो गया ना, चाहे वो 100 ग्राम हो गया, चाहे किलो हो गया, चाहे 10 किलो, फिर वापस रिवाइव नहीं वो रिवाइव नहीं होता। और साथ में हेल्थ को बहुत, ये थायराइड को कंट्रोल कर देता है ना, ये काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ दुनिया गवाह है इसकी कि थायराइड कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चीज है। और साथ में बायोबिडिंग और बहेड़ा मिला दिया तो वजन कंट्रोल हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टोबैको लेते हैं, चाहे वो गुटखा खा रहे हो या फिर सिगरेट पी रहे हो, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं। छुड़वाएं? हाँ, छुड़वाना चाहिए। छोड़ना होता है बंदे ने खुद। हाँ, जो आपने कहा छोड़ना चाहते हैं, ये गारंटी है, जो भी कर रहा है वो छोड़ना चाहता है। तो मैंने अब चंडीगढ़ में किया था, पीछे एक्सपेरिमेंट किया था कि जितनी हमारी लेबर है उनको मैंने बोला था, वो क्या कहते हैं, गोयल साहब ईंटें उठानी है, काम करना है वजन से, हम कोई ज़्यादा नशा, हम कौन सा पुक्की फीम खाते हैं, हम तो यही लेते हैं 10 रुपए का। और मैं कहा तू 10 रुपए का एक जना खाता है ना, 10 करोड़ आदमी खाता है, तो 10 गुना 10 100 करोड़ मखा उसकी तिजोरी में चला जाता है जो तेरे को गुटखा खिला रहा है। उसका दिमाग फट गया। कहता हाँ सर। मगर हर 10 मिनट में 100 करोड़ डाल रहे हो उसको आप, हर 10 मिनट में। मगर 10 रुपए खा रहा है एक आदमी, तो उसका तो दिमाग ही फट गया। कहता सर, मैं कहा हाँ, तो आपकी सारी गाड़ी कमाई तो वो खा रहा है और शरीर आपका ये खा रहा है। कहता फिर कैसे करें सर? मैं कहा एक काम करो, भगवान ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन। एक तो अजवाइन है, एक खुरासानी अजवाइन है। खुरासानी अजवाइन जो है उसको अफीम का विकल्प तक बताया गया है। ओके। तो मैं कहा उसको लो आप, ऐसे करके हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ो, जैसे आपका तसल्ली करो पूरी अपनी। जहाँ आप चूना डालते हो वहाँ सिंधा नमक डाल के इसको रगड़ो, ऐसे ऐसे करके पूरा मसाला बना के लगाओ। और उन्होंने सर किया, जो आदमी दिन में 10 गुटके खाता था वो दिन में 1 खाने लगा, धीरे धीरे छूट गए। और इससे बढ़िया बताओ और क्या बता दूं, है ना? सही बात ये आपने बता दी। सिंपल चीज है। जर्दे की जगह आप खुरासानी अजवाइन रखो, चूने की जगह सिंधा नमक रखो, अपना बनाओ, मस्ती से खाओ और पूरा जीवन। और उससे पेट ठीक होता है, उससे ब्रेन की नसें ठीक होती हैं, उससे आपकी जो पूरे दिन की एनर्जी है वो बनी रहती है, थकावट नहीं होती, और फायदा करता है 1000 गुना, नुकसान करता है 1% भी नहीं। अभी बताइए कि बहुत सारे नुस्खे आपने बता दिए, बहुत सारी जानकारी आपने दे दी। अगर आपसे मिलना हो लोगों को, या आपसे जो जो दवाइयाँ जो आप दे रहे हैं, हाँ। वो सबसे सही तरीका कौन सा होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई आप आदमी जाए घर में या बनाए। महिलाएं भी आजकल जो जी, वो जी, हाँ। किचन में ही काम करती है, रसोई तो रहा नहीं, रसोई रहा नहीं, तो किचन बना रखा है। तो ये सारी चीजें वो कैसे हमें जो है बहुत सहूलियत से मिल जाए? हाँ, एक बात मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है वैद्यवान। और दूसरा हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पे जा कर के आप परचेज कर सकते हो। या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पे हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस शहर में हमारा आउटलेट है। रजिस्टर्ड आउटलेट पे जा कर के पूरा बिल लेकर के आप प्रोडक्ट परचेज करें, ताकि आपको ये लगे कि हम किसी और से नहीं लेके आए, अपने भाई की दुकान थी, अपने छोटे की, किसी का बड़ा भाई हो, किसी का छोटा हो, कि अपनी ही थी, वहाँ से अपने लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ये आपको असली मिलेगा। अगर आपने नकली लेना है तो मेरी नकल करके AI के माध्यम से लोग बड़े वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि इत्मीनान करके ही किसी अकाउंट में पैसा डालिएगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपने कोई आयुर्वेद का ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना है, असली प्रोडक्ट लेना है, तो उसके ऊपर वैद्यवान लिखा होना चाहिए। और आजकल मैंने अपनी फ़ोटो छापनी शुरू कर दी मजबूरी में उस डब्बे के ऊपर, ताकि लोग बाकी चीज़ें नकली ला सकते हैं। अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है दुनिया में, मेरा नकली कहाँ से लाएंगे? तो मैंने अपना फ़ोटो लगा दिया। तो
अब वो फोटो देखकर, क्योंकि अगर कोई और मेरी फोटो लगाएगा तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई कर सकते कार्रवाई हो जाएगा है फिर ना। तो। तो ये चीजें मैंने ध्यान में रख के बनाया, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमने ये च्यवनप्राश बनाया है, ये हमने लोगों से जरूर पैसे ज़्यादा मांग लिए हैं, लेकिन ये समझ लो कि आप ही के पैसे आप ही को वापस कर रहे हैं बना के, और आप 1.5-2 महीने खाने के बाद बोलते हो थैंक यू गोयल साहब, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कोई पैर से लेके सर तक बीमारी है या नहीं भी है, छोटे 10-12 साल के बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, स्त्री महिला इसको खा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आने वाले समय में अगर इसको असली लेना है तो वेबसाइट से ही खरीदिए, किसी और से मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल। और एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आपने शुरू में कहा था कि सारा इलाज इधर और इधर है। हाँ। इधर लोगों के दिमाग में बहुत टेंशन है, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है, स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में है, तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि कैसे मस्त रहें? हाँ, प्रोग्राम के आखिर में, जाते जाते नहीं, जाना कहाँ है, बिल्कुल। ये नहीं, प्रोग्राम के आखिर में हम बताना चाहेंगे कि जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, अगर स्ट्रेस से अच्छे से व्यवहार करना है, इसको संभालना है, इसको रोकना है आने से, तो उल्टी गिनती करें 100 से लेके 1 तक। जब भी समय मिले, पहले 10 से 1 करें, फिर 20 से 1 करें, फिर 30 से 1 करें, कंसंट्रेशन पैदा करें। अगर फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है कि अपने लेफ्ट हैंड से आप लिखना शुरू करें, एक पेज, कुछ भी, अपना नाम, अपने पिता का नाम, खुद के, अपने हस्बैंड का, कोई भी किसी का नाम नहीं आता तो मैं पंजाब में जैसे लोगों को कहता हूँ भाई लिखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, उल्टा लिखो। तो वो जब उल्टा लिखते हैं तो कभी वाह हिल जाता है, कभी हा हिल जाता है, तो उनसे वाहिगुरु सेट नहीं होता, तो उनका दिमाग लगता है कि यार मेरे से क्यों नहीं लिखा जा रहा, तो वो सारी दुनिया को भूल के स्ट्रेस को दूर करके उसमें अटक जाता है। तो जब दिमाग एक जगह अटकता है, चाहे दिन में एक बार अटक जाए जी, तो पूरा दिन स्ट्रेस आपके पास नहीं आता। और दिमाग को रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ जितनी मर्जी खा लो, इसके लिए बेस्ट दवाई है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक शंख पुष्पी है, एक ब्रह्मी बूटी है, एक वचा है और एक जटामांसी है। 4 चीज़ों का एक पाउडर आप बना सकते हो। और मेरी एक हाथ जोड़ विनती है, मैंने अभी तक करी नहीं, आज फिर कर रहा हूँ, कि इन चीज़ों के लिए जो मैं बता जाता हूँ नुस्खे, इनके लिए हमारे कॉल सेंटर को बिजी मत किया करो, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो नुस्खों को बता नहीं सकते, लेकिन इस शरीर को संभाल के रखिए, क्योंकि मैं नुस्खा बताने के साथ साथ उसको खाने तक की विधि बता देता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं हूँ। तो आप इसी रील को संभाल के रखिए। और बहुत अच्छे हैं हमारे सामने जो बैठे हैं मनीष जी और पूजा जी, इनकी तो बातें सुन के आनंद आता है, तो मेरी बातें भी उसमें सारी रिकॉर्ड होती हैं। उसको रखो, इस रील को परमानेंट रखो, अपने दोस्तों को, मित्रों को, फैमिली को शेयर कर दिया करो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो 2 मिनट में ये चली जाएगी, दोबारा मिलेगी नहीं रील फिर जल्दी। इसको अभी सेव कर लिया करो, क्योंकि फ़ोन जब करते हो हम उठाते नहीं, फिर आपका मूड खराब होता है। तो इसलिए आप फार्मूला सुन के बनाएं, जो मैंने अभी बताया ना जी, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, वचा और जटामांसी। सर कमाल की चीज है, आदमी को कभी भी ब्रेन सुस्त हो ही नहीं सकता। 1 साल से लेके 100 साल के बुजुर्ग, ऑटिज्म के बच्चों को दिया जी मैंने, ये जो ADHD के, ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि लोग भी हैं, उनको दिया, एकदम प्रोग्रेस आती है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें आयुर्वेद में पड़ी हैं जो बहुत फायदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे नुस्खे आपने बताए, तभी इन्हें नुस्खों के बादशाह कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना वक्त दिया। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि लोगों तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कि कैसे फिट रहा जाए, वो आपने बताया। सवाल करने तो कोई आप लोगों से सीख रही है, आपने ऐसे ऐसे किया कि मेरे अंदर से सारे नुस्खे निकल के आए। चलिए व्यूअर्स, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और जिंदगी में वाकई में भगवान ने अगर आपको इतना खूबसूरत जीवन दिया है, तो इसको कैसे व्यतीत करना है, कैसे फिट रहना है, वो आपने जाना। अगर आप सुभाष गोयल साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ मंगाना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगी। आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारी बस यही सलाह है कि अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और फिट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।